रखकर एक टूटी सी बैलगाड़ी पर सवार होकर अपने 16 सुरों के साथ चल दिए सिरसागढ़ की ओर। बेटी के ससुराल पहुंचे, सब तैयारियां चल रही थी। आज वो दिन आया है जिस दिन मायरे की रकम भरी जानी। सभी लोग तैयारियां में लगे, लेकिन नरसिंह जी देख रहे हैं किसको, कि जिसको पत्रिका दी थी वो अभी तक आया नहीं। नरसिंह जी राह देख रहे हैं, तो नरसिंह जी के साथ जो 16 सुर आए थे उनमें से एक सुर ने बोला कि यदि नरसिंह की इतनी पुकार के बाद भी आज भगवान नहीं आए तो या तो भगवान सच्चे नहीं है या नरसिंह मेहता भगत सच्चा नहीं है। जैसे ही नरसिंह जी ने ये बात सुनी, नरसिंह जी का हृदय फट गया। नरसिंह जी उस नगर की उस सीमा पर जाकर खड़े हो गए जहां से वो नगर प्रारंभ होता। एक टक देख रहे हैं, निहार रहे हैं, कहते हैं आज सावरिया आज बुलाकर कुछ मांग रहा हूं, यदि आज नहीं आया ना तो जीवन में कभी तुझसे बात नहीं करूं। पुकार रहे हैं भगवान को। भगवान से कहते हैं आणो पड़सी रे सावरा, आणो पड़सी रे, हो थारा भगत करे अरदास सावरा, आणो पड़सी रे, हो आजा आजा
भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ पधारे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की। इतिहास में ऐसे कई दृश्य हमारे समक्ष आए होंगे जहां भगवान बैठे हैं और भक्त हाथ जोड़े, लेकिन आज ये प्रथम दृश्य हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है जहां भक्त खड़ा है और भगवान हाथ जोड़ रहा है। क्यों देरी? भगवान हाथ जोड़े खड़े हैं, नरसिंह मेहता मुख फेर लेते हैं। भगवान उधर जाते हैं, कहते हैं भगत जी आज क्षमा कर दो, अगली बार टाइम पे आऊंगा। नरसिंह मेहता फिर मुख घुमा लेते हैं, भगवान फिर दूसरी ओर कहते हैं भगत जी आज क्षमा कर दो, अगली बार समय पर आऊंगा। नरसिंह मेहता फिर अपना मुख घुमा लेते हैं, माता रुक्मणी साथ में थी, कहती है प्रभु क्यों इनको मनाते हो जब ये इतना गुस्सा करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं देवी पूरा संसार इस कृष्ण को चोर चोर कहता है, मेरा एक यही नरसिंह भगत है जिसने इस चोर को सावलिया शाह बना दिया। देवी तुम मनाओ, क्या पता भगत जी मान जाए। मैया रुक्मणी हाथ जोड़ कर गई, कहती है भगत जी मैं कह रही हूँ क्षमा कर दो। चरणों में पड़ गए नरसिंह जी, और फिर तो जो मायरे की रकम भरी है वो संसार में किसी से छुपी नहीं। 56 करोड़ तो लायो मायरे। सावलिया शाह बनाया है नरसिंह जी ने भगवान। कैसे बनाया? तो नरसिंह जी की पत्नी का देहांत हो गया, और हम सभी जानते हैं कि किसी की मृत्यु के पश्चात 11वें 12वें या 13वें दिन मृत्यु भोज होता है। आजकल तो परिवार के लोग ही जिम लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था पूरे गांव को जिमाया जाता है। पूरा गांव अर्थात प्रत्येक घर से एक व्यक्ति, जिससे ज्यादा भार भी नहीं पड़े और पूरे गांव भी जिमे।
अब नरसिंह जी मेहता तो सब कुछ त्याग कर रंग सा जीवन जी रहे थे। उनके पास तो इतनी व्यवस्था थी नहीं कि पूरे गांव को जिमा दे। तो नरसिंह जी ने सोचा कि क्यों ना कुछ ब्राह्मणों को जिमा दिया। लेकिन आप देखना, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक समाज में, हर घर में, हर मोहल्ले में 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जीवन में खुद भले ही कुछ ढंग का काम नहीं किया, जीवन में कुछ खुद ने भले ही अच्छा नहीं किया, लेकिन कोई दूसरा कहीं गलती करता है तो बताने के लिए खड़े हो जाते हैं कि आप ये गलत करते हैं। खुद भले ही जीवन में एक काम ढंग का नहीं किया होगा, पर दूसरे की गलती पर सबसे पहले खड़े। ये हर समाज, हर घर, हर मोहल्ले में मिल जाएंगे आपको ये 2-4 लोग जो दूसरे की गलतियां निकालने में माहिर हैं। नरसिंह जी के गांव में भी ऐसे 2-4 लोग। उन्हें पता चला कि नरसिंह जी पूरे गांव को भोजन नहीं करवा रहे। अब दोनों चारों आपस में मंत्रणा करके पहुंचे नरसिंह जी के घर। कहा कि नरसिंह जी आप गांव को भोजन नहीं करवा रहे, आप जैसे इंसान परंपरा तोड़ेंगे तो दूसरा आपसे क्या सीखे। नरसिंह जी कहते भैया मेरा सामर्थ्य नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास है और मैं जिमा नहीं रहा हूँ, मेरी शक्ति नहीं है सबको भोजन करवाने की। और हाँ, मैं परंपरा के तौर पर कुछ ब्राह्मणों को तो जिमा रहा हूँ। उन्होंने नरसिंह जी से कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पूरे गांव में निमंत्रण देना पड़ेगा और सभी का भोजन होगा। नरसिंह जी बोले मैं नहीं जिमा सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं परंपरा नहीं तोड़ रहा, मैं कुछ ब्राह्मणों को जिमा रहा हूँ। अब 2-4 बार उन लोगों ने नरसिंह जी से कहा। जब नरसिंह जी नहीं माने तो उन लोगों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा चूंकि नरसिंह जी अब आप हमें ये करने पर विवश कर रहे हैं, तो अब कल इतने इतने बजे पूरा गांव, पहले नियम क्या था, प्रत्येक घर से एक व्यक्ति आता था, लेकिन अब नहीं, अब सब परिवार पूरा गांव कल इतने इतने बजे आपके घर भोजन पर आएगा। अब आप जानो कि आप व्यवस्था कैसे करते। और इतना कह के वो 3-4-5 जितने जने थे चले गए और जाकर एक चाय की नुक्कड़ पर बैठ गए। इधर नरसिंह जी हैरान परेशान कि अब मैं कैसे व्यवस्था करूं। तो नरसिंह जी को भगवान ने केदार का राग दिया और कहा था कि जब भी तुम इस राग को गाओगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो नरसिंह जी इधर भगवान को मनाने में लग जाते हैं और इधर वो 4-5 लोग एक चाय की दुकान पर बैठे, नुक्कड़ पर बैठे और बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक कहता है कि आज तो आनंद आ रहा है। इतने में दूसरा पीछे से बोला, अरे असली आनंद तो कल आएगा जब नरसिंह की इज्जत पूरे गांव में खराब होगी। चौथा बोला, हाँ ये तुमने बिल्कुल सही कहा, असली आनंद तो कल ही आएगा। ये लोग आपस में इसी बातचीत कर ही रहे थे। इतने में ही 2 सेठ उन व्यक्तियों के पास आए और आकर पूछा कि आपके गांव में कोई बड़ा सेठ है। उन्होंने पूछा क्यों? बोले नहीं, हमें द्वारका जाना है और हमें नहीं पता था कि जूनागढ़ से द्वारका के रास्ते में एक जंगल पड़ता है, तो हम ये 700 रुपए लेते हैं। अब ये उस समय की बात है जब 10-20 रुपए भी अमीर लोगों के पास हुआ करते।